हेलो दोस्तों, मैं हूं एसआर और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ड्रीम बिग मार्गदर्शन में। दोस्तों, क्या आप बहुत दिनों से ये सोच रहे हैं कि आपको अपनी रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ से शुरू करें और क्या पढ़ें? तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज मैं आपको 3 ऐसी किताबें बताऊंगी जो ना सिर्फ आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपको हेल्प करेगा, बल्कि रीडिंग हैबिट डेवलपमेंट में भी आपकी मदद करेगा। इधर उधर की बातें ना करते हुए मैं इस वीडियो को डायरेक्ट स्टार्ट करती हूँ। पहली किताब है रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड एंड पुअर डैड, जिसकी पहले ही 32 मिलियन किताबें बिक चुकी हैं, जो कि 40 देशों में 40 भाषाओं में अनुवादित हो चुका है। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस किताब का नाम देख रहे हैं, इसका नाम है रिच डैड और पुअर डैड। तो यहाँ पर पुअर डैड कियोसाकी के अपने ही पिता हैं, जो एक वेल एजुकेटेड प्रोफेसर हैं, लेकिन फिर भी सारी ज़िंदगी फाइनेंशियल स्ट्रगल करते हैं। जबकि रिच डैड उनके दोस्त के पिता हैं, जो कि अपने जगह के सबसे अमीर आदमी हैं और इन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन भी उनसे ही मिलती है। तो वैसे तो ये किताब वेल्थ क्रिएशन पर आधारित है, फाइनेंशियल एजुकेशन देता हुआ ये किताब दिखता है हमें, लेकिन जो 3 पॉइंट्स मुझे सबसे ज़्यादा इसमें अच्छी लगी है, मैं आपको उसके बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी। इसका पहला पॉइंट है कि अमीर पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसे अमीरों के लिए काम करते हैं। अब आप सोचेंगे ये क्या बात हुई? बात असल में ये है कि अमीर नौकरी करके पैसा नहीं कमाते, और अगर नौकरी करते भी हैं तो अपनी सेविंग्स को कहीं इन्वेस्ट करते हैं। जैसे किसी कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम करके पैसे कमाता है, या किसी कंपनी के लिए कोई एम्प्लॉय काम करता है और फ़ायदा कंपनी को पहुंचता है, उसी तरह अमीर लोगों के लिए एम्प्लॉय का काम खुद पैसा करता है और पैसे से पैसा कमाकर वो अमीर बन जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन असेट एंड लिएबिलिटीज़। दोस्तों, इस किताब में लेखक ने हमारी बहुत सारी गलतफहमियों को दूर किया है। आप इस किताब को पढ़कर ये सोचेंगे कि आप बहुत दिन से इस भ्रम में थे कि हमारा जो लायबिलिटी है वो हमारा असेट है, यानी हम अपने लायबिलिटी को, कर्ज को अपनी प्रॉपर्टी समझ रहे थे, अपनी संपत्ति समझ रहे थे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास घर है तो वो आपकी संपत्ति, आपका एसेट, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसा लेखक कहते हैं। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि उससे आपको कोई इनकम नहीं होता। लेकिन उसी घर को अगर आप किसी को रेंट पे दे देते हैं और रेंट आता है, यानी आपको कुछ ना कुछ उससे इनकम होता है, तो वही लिएबिलिटी आपके लिए असेट बन जाता है। यानी आपके पास अगर घर है लेकिन आपको उससे कोई इनकम नहीं हो रहा, तो वो एक असेट नहीं, लिएबिलिटी है। लेकिन उसी घर को रेंट पे देके आप उसको लिएबिलिटी से असेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 है फाइनेंशियल नॉलेज। कियोसाकी इस किताब के माध्यम से ये बताते हैं कि फाइनेंशियल नॉलेज कितना इंपॉर्टेंट है और हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते कि ये मेरा फील्ड नहीं है, क्योंकि पैसों की ज़रूरत तो सबको पड़ती है, हर कोई फाइनेंशियल नॉलेज गेन कर सकता है। तो इस बुक में इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज एंड हाउ टू गेन इट, ये बताने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों, आप ये किताब ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इससे ना सिर्फ आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप होगी, आपको फाइनेंशियल नॉलेज भी मिलेगा। और साथ ही साथ इसकी एक विशेषता ये भी है कि इस किताब में कहीं पे भी बोरियत महसूस नहीं होती। बहुत फ्लो के साथ ये किताब ख़त्म हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। दोस्तों, दूसरी किताब है ब्रायन ट्रेसी की ईट दैट फ्रॉग। इसका मतलब है, असल में ये एक कहावत है जिसका मतलब होता है कि सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करें। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मेंढक खाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए ईट दैट फ्रॉग, पहले मेंढक को खा लें, उसके बाद इजी चीज़ें करें। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करें, इसका मतलब ये निकलता है। असल में दोस्तों, ये एक टाइम मैनेजमेंट बेस्ड किताब है। टाइम मैनेजमेंट से याद आया, मैंने टाइम मैनेजमेंट पर कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी। अगर आपका शेड्यूल बहुत बिजी है तो भी आप उस टाइम मैनेजमेंट का वीडियो देखकर अपना टाइम बहुत अच्छे से प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं। तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आते हैं ईट दैट फ्रॉग पे। ईट दैट फ्रॉग की 1.6 मिलियन कॉपीज़ 42 लैंग्वेजेस में ऑलरेडी सोल्ड हो चुकी हैं। तो इस बुक में प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल छोड़ने की 21 तरीके बताए गए हैं। 21 तरीके बताए गए हैं, और इन 21 तरीकों में से मुझको जो सबसे ज़्यादा पसंद आए हैं, उन 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताना चाहूँगी। पॉइंट नंबर 1, अपने कामों की एक लिस्ट बनाएं। अपने कामों की एक लिस्ट बनाएं, जो भी काम आपको करना है उसकी एक लिस्ट बनाएं, और उनमें से जो सबसे 3 इम्पॉर्टेंट काम हैं उनको चूज़ करके उन पर काम करना पूरे फोकस के साथ स्टार्ट कर दें।
दूसरा पॉइंट है टाइम चूज़ करना। टाइम चूज़ करने का मतलब है कि पूरे दिन में कोई ऐसा टाइम चूज़ करें जिसमें आपका दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सुबह सुबह काम करना ज़्यादा पसंद होता है या उनका दिमाग ज़्यादा एक्टिव रहता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सुबह सोना पसंद करते हैं लेकिन रात को काम करना या रात को उनका दिमाग ज़्यादा एक्टिव होता है। तो ऐसा एक कोई टाइम आप चूज़ करें और उसी में काम करना शुरू करें। तीसरा पॉइंट है अपने दिन की शुरुआत पूरी प्लानिंग के साथ करना, यानी आपके पास एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए रिटन फॉर्म में, और आप एक एक करके जो भी टारगेट्स आपने बनाए हैं उसको अचीव करते जाइए। चौथा पॉइंट है प्रमुख बाधाओं को पहचानना, यानी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना। आज के टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस क्या हो सकते हैं? फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, रील्स बनाना, ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमें बर्बाद कर रहे हैं, जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसे में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना डिस्ट्रैक्शन पहचानें और उसकी एक लिमिट तय करें। अब तीसरे किताब पे आते हैं, वो है डेल कार्नेगी के हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इसकी 30 मिलियन कॉपीज़ पहले ही बिक चुकी हैं और ये 31 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटेड भी है। वैसे तो इसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं कि फ्रेंड्स कैसे बनाएं और लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे करें या एक ब्रांड कैसे बने, लेकिन इसका जो सेंटर है वो यही है कि हर इंसान अलग होता ज़रूर है, लेकिन उसमें एक टेंडेंसी हमेशा कॉमन रहती है और वो टेंडेंसी है महत्वपूर्ण बनने की इच्छा। यानी हर इंसान ये सोचता है कि उसको वैल्यू मिले, वो लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो, वो अपने आप को इम्पॉर्टेंट फील करना चाहता है। तो इसमें लेखक ये कहने की कोशिश करते हैं, एक गाइड दे रहे हैं हमें ये बताने के लिए कि लोगों को इम्पॉर्टेंट महसूस कैसे कराएं। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे तरीके बता रखे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लोगों की सच्चे दिल से तारीफ़ करना, उनकी आलोचना या निंदा ना करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नाम याद रखना, और तो और बहसबाजी ना करना, अच्छा श्रोता बनना। अब बहसबाजी ना करना की बात अगर आती है तो मुझको शिव खेड़ा की वो पुस्तक याद आ रही है, यू कैन विन या जीत आपकी, जिसमें वो एक बात कहते हैं जो दिल को छूती है। वो कहते हैं कि बहस जीतने का सबसे अच्छा तरीका है कि बहस किया ही ना जाए। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में लोगों के विचारों के प्रति सहानुभूति रखने की भी बात की गई है। तो इस किताब में जो तरीके दिए गए हैं वो सच में बहुत कारगर हैं। तो इसलिए आप इन तीनों किताबों को ज़रूर पढ़ें, पूरे मन से पढ़ें, और आप देखेंगे कि आपके अंदर रीडिंग हैबिट डेवलप तो हो ही रही है, आपका खुद का डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हो रहा है। मैं इन किताबों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। जाते जाते ये कहना चाहूँगी कि अ रीडर लिव्स 1000 लाइफ्स बिफोर ही डाइज, यानी एक पढ़ने वाला यानी एक रीडर मरने से पहले बहुत सारी ज़िंदगियाँ पहले ही जी चुका होता है। तो दोस्तों, आपने मेरी वीडियो पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।